कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स का Q1 का रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, चाहे Q1Q बेसिस हो, चाहे Y-on-Y बेसिस हो, आपको हर जगह गिरावट ही गिरावट दिखाई देगी। Q1Q बेसिस पे भी एंड Y-on-Y बेसिस पे भी, और गिरावट भी आपको डबल डिजिट में दिखाई देगी। चाहे कंपनी की सेल्स हो, चाहे एबिट इनकम हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, चाहे EPS हो। देखिए दोस्तों, Y-on-Y में गिरावट हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर Y-on-Y पे हम कंपेयर करें तो जून 2022 में तो कंपनी का जो स्टॉक है वो अच्छी तरह भाग रहा था, क्योंकि प्रॉफिट्स जो है आसमान छू रहे थे। तो Y-on-Y बेसिस पे कंपेयर करने में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन Q1Q बेसिस पे तो थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए थी। लेकिन Q1Q बेसिस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो हालांकि बाजार ने भी कुछ न कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था, कंपनी से एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी ही लगा रखी थी। Q1Q बेसिस पे गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी। तो एक बार एक्सपेक्टेशन का डेटा देख लेते हैं। मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है दोस्तों। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू या सेल्स है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 557 करोड़, एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 111 करोड़, और जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 150 करोड़, एंड जो OPM की बात करें तो वो बढ़कर हो जाना चाहिए 27%। तो आइए अब रिजल्ट देख लेते हैं। अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन को देखें तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी की सेल्स है वो बढ़कर हो जानी चाहिए थी 557 करोड़, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी की सेल्स है वो बढ़कर हुई है सिर्फ 547 करोड़। यानी यहाँ पर 10 करोड़ से कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 111 करोड़, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हुआ है सिर्फ 100 करोड़ बोल सकते हो। अगर राउंड ऑफ करें तो यहाँ पर भी लगभग 11 करोड़ से कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। बात करें एबिट इनकम की, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 150 करोड़, लेकिन यहाँ पर जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हुई है सिर्फ 140 करोड़। यानी यहाँ पर भी जो है 10 के हिसाब से कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो 10 या 11 के हिसाब से कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तीनों में चाहे सेल्स हो, चाहे एबिट इनकम हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो। अब बचा OPM, तो चलो OPM को भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर बात करें कंपनी के OPM की, तो कंपनी के जो OPM है वो Q-on-Q बेसिस पे हो, चाहे Y-on-Y बेसिस पे हो, दोनों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। जो 34% के OPM कंपनी ने पिछले क्वार्टर में दिए थे वो सस्टेनेबल नहीं थे, सभी को पता था। ऑल टाइम हाई OPM कंपनी ने ला कर दिए थे, लेकिन आप इस क्वार्टर देख सकते हो गिरावट होकर रह चुके हैं 26% अगर OPM की बात करें। और अगर Y-on-Y बेसिस पे, ये Q-on-Q बेसिस पे थे, और अगर Y-on-Y बेसिस पे बात करें तो Y-on-Y बेसिस पे भी 29% से कम होकर रह चुके हैं 26%। और अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो OPM आने चाहिए थे वो आने चाहिए थे 27%। यानी मार्केट ने भी कुछ गिरे हुए OPM ही एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन उसको भी कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई। उससे भी जो है 1% कम OPM कंपनी ने दिए हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो चारों में, चाहे सेल्स हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे एबिट इनकम हो, चाहे OPM हो, हर जगह कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। हालांकि जो है काफ़ी कम एक्सपेक्टेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी लगा रखी थी मार्केट की अगर बात की जाए, लेकिन उस कम एक्सपेक्टेशन को भी कंपनी बीट नहीं कर पाई। तो देखिए, एथर इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आज हमने देखा, उसमें भी गिरावट है। तो उसका रिजल्ट की बात, हालांकि मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा एथर इंडस्ट्रीज का अवेलेबल नहीं था, लेकिन मार्केट ने रिएक्शन देकर बता दिया कि जो रिजल्ट है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था। SRF का रिजल्ट हमने देखा, SRF में भी गिरावट देखने को मिली। तो देखिए दोस्तों, चाहे स्पेशलिटी केमिकल हो, चाहे कमोडिटी केमिकल्स हो, और स्पेशलिटी केमिकल्स को लेकर भी न्यूज आई हुई है कि जो शॉर्ट टर्म में है स्पेशलिटी केमिकल्स में प्रेशर देखने को मिलेगा ड्यू टू स्लगिश ग्लोबल डिमांड। एंड जो चाइना ने जो है अपने केमिकल्स के जो रेट हैं वो कम कर दिए हैं। तो इस वजह से भी जो है स्पेशलिटी केमिकल्स को थोड़ा सा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म की हैं।
बात की जाए तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कंपनी के बिजनेस पे कन्विक्शन है तो पेशेंस के साथ होल्ड करें। अगर मेरी बात की जाए तो मेरी टॉप मोस्ट होल्डिंग है फाइन ऑर्गेनिक्स, तो मुझे इसके बिजनेस पर पूरा कन्विक्शन है। तो एक प्रकार से मोनोपोली टाइप बिजनेस इसका कहा जा सकता है, तो मुझे इसके बिजनेस पर पूरा भरोसा है। तो अगर बात की जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी कन्विक्शन बन जाए तो आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम कर सकते हो। तो जाए तो जो है 4630 का जो मेजर स्पोर्ट है अभी उसको लेकर वही मेजर स्पोर्ट बना हुआ है, उसी पर स्पोर्ट लेकर जो है ऊपर की तरफ स्टॉक गया था। अगर पिछली बार गिरावट की बात करें तो हो सकता है कि अब थोड़ा सा उस स्पोर्ट को तोड़ भी दे, तो 4550 का नेक्स्ट स्पोर्ट आपको दिखाई देगा। और अगर ज़्यादा ही कुछ बुरी हालत होती है तो 4000 का जो बॉटम इसने बनाया था तो उसी बॉटम को दोबारा से टच कर सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतना बुरा होगा, क्योंकि उसका कारण एक बार देख लेते हैं। एक बार आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रिजल्ट शीट है कंपनी की। तो यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर जो प्रॉब्लम आई थी वो चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड, यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन नेगेटिव स्टॉक इन ट्रेड। तो ये जो नेगेटिव स्टॉक इन ट्रेड की जो प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो Q1Q बेसिस पे ये नंबर जो नेगेटिव में 15,868 आपको दिखाई दे रहा था, ये नंबर अब कम होकर रह चुका है सिर्फ 763 करोड़। और ये नंबर सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही नहीं, वाई ऑन वाई बेसिस पे भी गिरा है। बात करें तो 5346 से कम होकर रह चुका है 763 करोड़। तो देखिए दोस्तों, सॉरी करोड़ नहीं, ये शायद जो है लाख में दी गई होगी वैल्यू। तो मैं सिर्फ आंकड़े की बात कर रहा हूँ, यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आंकड़ा हालांकि गिरा है और जितना गिरेगा उतना अच्छा है, अगर पॉजिटिव में आ जाएगा तो और भी अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, उसी की वजह से जो है एक्सपेंसेस यहाँ पर काफी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 40,812 से 41,832 हो चुके हैं एक्सपेंसेस, और इन्हीं एक्सपेंसेस के बढ़ने की वजह से जो है कंपनी के प्रॉफिट्स पे असर पड़ा है, कंपनी के प्रॉफिट्स गिरे हैं। नहीं तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर सकता था अगर ये एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते तो अब देखते हैं कल के दिन मार्केट इसे जो है किस हिसाब से लेता है। तो बाकी ज़्यादा गिरावट की उम्मीद मुझे तो पर्सनली नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो है ऑलरेडी 30% के आसपास के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ज़्यादा गिरावट की उम्मीद मुझे तो नहीं है। हाँ, इतनी ज़रूर गारंटी मिल गई कि 5000 के लेवल को तोड़कर अभी नहीं भागने वाला, 5000 से नीचे ही ट्रेड करने वाला है। बाकी कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो अगर आपके पास स्टॉक है मेरी तरह अच्छी वेटेज में, तो आप पेशेंस के साथ होल्ड करें, शांति से बैठें, पैसा बनेगा, पेशेंस रखें, बिजनेस पर कन्विक्शन रखें। अगर आपके कंपनी के बिजनेस में दम है तो अपने आप पैसा बनेगा, ज़्यादा घबराएं नहीं, पैनिक सेलिंग ना करें। और अगर जिसके पास वेटेज कम है तो धीरे धीरे अपनी वेटेज बढ़ाते रहें, क्योंकि केमिकल सेक्टर अभी हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर 5-6 महीने प्रेशर में ही रहने वाला है। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन या कॉल टिप मैं आपको नहीं दे रहा हूं। तो ये था फाइन ऑर्गेनिक्स का फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो वैसे डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट इसके ऊपर नहीं है। तो अगर आरओई की भी बात करें तो आरओई भी कंपनी का 30% से ऊपर का दिखाई देता है, कंपनी डेट फ्री है। तो चलो ठीक है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी आपका जिस तरह से आपका कन्विक्शन बने। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।